तो आज बेटा आईयूपीएसी का लास्ट लेक्चर है स्पाइरोफॉर्म। हम लोगों ने अभी तक पिछले 2 लेक्चर्स में बाईसाइक्लो के बारे में पढ़ा और उसकी आईयूपीएसी की। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? स्पाइरो। स्पाइरो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं मैं वो आपको बता देता हूं। एक बात ध्यान से सुनिएगा, स्पाइरो में जब आप ब्रैकेट के अंदर नंबर्स लिखते थे तो बाईसाइक्लो में क्या करते? पहले लार्ज चेन के नंबर्स लिखते थे जितने कार्बन होते थे, फिर डॉट लगा के स्मॉल के लिखते थे। बट यहाँ पे पहले स्मॉल के लिखने हैं फिर लार्ज के लिखने हैं, उसके जस्ट अपोजिट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, जम जुम 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 जुम। इसका नामकरण करिए। जुम 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 जुम। ई मछली है। बताओ भैया ये कौन सा स्ट्रक्चर है? स्पाइरो। क्यों? क्योंकि यहां पे केवल एक ही कार्बन दोनों रिंग से अटैच्ड है, जिसको हम 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। क्योंकि इस कार्बन से 4 कार्बन अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है बेटा? 4 कार्बन। ठीक है। और एक स्ट्रक्चर में और देता हूं आपको। जुम 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 जुम। डिंग 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 डिंग। ठीक। इसकी आईयूपीएसी करनी है। ये भी स्पाइरो स्ट्रक्चर है। ये भी कौन सा कार्बन है? 4 डिग्री। स्पाइरो कैसे कैसे पहचानोगे? बाईसाइक्लो में 2 ब्रिज कार्बन होते थे, जो दोनों रिंग में 2 कार्बन वहां कॉमन होते थे। स्पाइरो में दोनों रिंग में 1 कार्बन कॉमन होता है। वहां पे 3 चेन्स बनती थी, यहां केवल 2 ही चेन बन रही है, देखो, है ना। तो अब आपको अगर आईयूपीएसी इसकी करनी है तो जब यहां नंबर लिखोगे, चलिए पहले नंबर लिखते हैं, नंबर 1 नंबर 2, इसकी आईयूपीएसी करते हैं। तो बेटा इसके लिए जो प्रीफिक्स रूट वर्ड है वो क्या यूज करोगे? स्पाइरो। क्या यूज करोगे? अब आप यहां पे क्या खोलोगे? ब्रैकेट। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ध्यान से सुनना, अब यहां देखो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है इधर साइड। इधर साइड 1 2, 2 कार्बन की चेन है। अब हमें कौन सी चेन लेनी है? पहले हमें स्मॉलेस्ट चेन लेनी है और फिर हमें लार्जेस्ट चेन की तरफ जाना होगा। वो बाईसाइक्लो था। स्पाइरो में जस्ट अपोजिट है। पहले स्मॉलेस्ट चेन में हम लोग जाएंगे फिर लार्जेस्ट चेन में जाएंगे, और नंबरिंग भी यहाँ स्मॉलेस्ट चेन से पहले होगी। ठीक है, अभी बता रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 1 2, तो 2 डॉट। लार्जेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 3, तो 2 डॉट 3। और टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। देखो 3 4 5 6, गिन लो कितने कार्बन है? 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इसका नाम क्या हो गया? स्पाइरो 2.3 हेक्सेन। समझ में आ गया भैया? वो बाईसाइक्लो था, उसमें 3 चेन होती थी। इसमें देखो डॉट कार्बन के इधर 1 और 2, 2 ही चेन है, 3 चेन थोड़ी ना इसमें। ठीक है, इसमें भी देखो 2 ही चेन है। इसका क्या नाम होगा? स्पाइरो। जल्दी से बता दो। 1 2 3 4। और इधर देखो भैया 1 2 3, तो पहले 3 फिर डॉट 1 2 3 4 डॉट 4। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। स्पाइरो 3.4 ऑक्टेन। समझ में आ गया होगा? आया या नहीं? चलिए एक और मैं आपको जल्दी से बताता हूं। चलो अब बेटा हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये था अभी जिसकी मैंने आईयूपीएसी की थी, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहां पे लगा रखा है Br, ब्रोमीन, और यहां पे लगा रखा है CHO। अब आपको इसकी आईयूपीएसी करनी, लेकिन इसमें आपको नंबरिंग भी करनी होगी। अब नंबरिंग कैसे क्या करोगे आप? तो ध्यान से सुनिएगा आप सभी बच्चे। इसके लिए रूल लिखिए। नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम
कार्बन, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन, एटम, एडजेसेंट टू 4 डिग्री। नंबरिंग आपको उस कार्बन से स्टार्ट करनी है जो 4 डिग्री कार्बन के अगल बगल वाला कार्बन हो, ठीक है। देन फिर उसके बाद आपको पहले स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना होगा और फिर उसके बाद आपको कहां जाना होगा, लार्जेस्ट चेन की तरफ। कहां जाना होगा, बोलो, लार्जेस्ट चेन की तरफ। ये है रूल। आपको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां पे 4 डिग्री कार्बन हो। 4 डिग्री कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है और आपको किधर नंबरिंग करते हुए जाना है, स्मॉलेस्ट चेन की तरफ। स्मॉलेस्ट देन लॉन्गेस्ट। सबसे पहला ये हमारा है 4 डिग्री कार्बन, तो मेरे पास इसके एडजेसेंट कार्बन कौन कौन से, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। अब हम नंबरिंग किधर साइड करें, कौन सा वन चूज करें। अब या तो हम एक नंबर ये चूज कर सकते हैं या तो ये चूज कर सकते हैं, ये वाले में लंबा जाएगा, तो एक काम करते हैं ये दोनों हटा देते हैं। अब अगर हम ये वाला कार्बन चूज करेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है, और ये चेन कौन सी है, लार्जेस्ट, वो रही स्मॉलेस्ट, मतलब ये वाला वन भी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे 4 डिग्री कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से। देखो इसके बगल वाला ये कार्बन, यहां से नंबरिंग चालू किया 1, फिर इधर नहीं आना, स्मॉलेस्ट चेन की तरफ, यही, यानी 2 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। हाँ, अब हम इधर भी जा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर क्यों आए, इसलिए है क्योंकि इधर CHO पास पड़ रहा था। बात समझ में आई। हम ऊपर भी जा सकते थे, ऊपर किस लिए नहीं गए, क्योंकि इधर CHO पास पड़ रहा था तो इधर चले गए। अगर वहां लिखा होता CHO तो उधर चले जाते, और क्या हेक्सेन होता तो किधर भी जाओ। अच्छा, अब इसका नाम क्या होगा, तो एक नंबर पे क्या लगा है, पहले नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमो। फिर कौन सा स्ट्रक्चर है, स्पाइरो। और जल्दी से बताओ, डॉट। इधर स्मॉलेस्ट चेन कितनी, 1 2 3 कार्बन, और बड़ी वाली चेन में 1 2 3 4 कार्बन, यानी 3.4। कितने कार्बन है टोटल, 8। 8 के लिए क्या लिखोगे, ऑक। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और छठे नंबर पे क्या लगा है, अब ये वाले CHO का कार्बन उसमें नहीं है, चेन में इंक्लूड नहीं है, तो इसका प्रीफिक्स तो लिखना नहीं है जो फॉर्माइल तुम बोलोगे, इसका सफिक्स लिखना है। और इसका सफिक्स क्या होता है, कार्ब एल्डिहाइड। याद आया, इसका सफिक्स क्या होता है, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है, कार्बो एल्डिहाइड। तो 1 ब्रोमो स्पायरो 3.4 ऑक्टेन, और 6 नंबर पे क्या है, कार्बो एल्डिहाइड। बोलो समझ में, कंफर्म, 100% वाला रूल नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुल, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओ, ये है, इसका आपको नामकरण करना है। और भाई साहब ये है COOH, यहां लगा है OH। चलिए इसका नामकरण करिए। अब सबसे पहले आपको ये रहा 4 डिग्री कार्बन, नंबरिंग कहां से करनी है, एडजेसेंट कार्बन से। कौन सा एडजेसेंट, स्मॉलेस्ट चेन वाले की तरफ, ये लार्जेस्ट ये स्मॉलेस्ट। तो एडजेसेंट कार्बन ये ले या ये ले, कौन सा ले, हाँ, इधर वाला ले लेते हैं, है ना। तो इधर वाली पूरी चेन कंप्लीट हो जाएगी, तभी हम लार्जेस्ट पे जा सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने दिमाग लगा होगा ये वाली ले लो, तो 1 2 3 यहां आ जाओगे, लेकिन गलत हो जाएगा, ये वाले स्मॉलेस्ट का एक कार्बन रह जाएगा। तो इसलिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7, तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ आ गए। अब बताओ 5 नंबर पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी। अब ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। तो 5 नंबर पे क्या लगा है बेटा लोग, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और कौन सा स्ट्रक्चर है, स्पाइरो। और ऊपर वाले में 2 कार्बन, नीचे वाले में 1 2 3 4 4 कार्बन।
और कितने कार्बन? 7। 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और डबल बॉन्ड कहां लगा है? पहले नंबर पे, तो हेप्ट 1 इन। बोलो समझ में आया नहीं आया? हेप्ट 1 इन। और चौथे नंबर पे क्या लगा है? चौथे नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया? क्या लगा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कितने बच्चों को इसकी आईयूपीएसी समझ में आ गई? इजी लग रही है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। आज आपको उपाधि मिल जाएगी। चलो, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड COOH, और यहां पर लगा है ब्रोमीन, और आगे लगा है NO2। चलो, अब की बेटा आप देख पा रहे होगे दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, दोनों चेन में सेम है ना। ये रहा 4 डिग्री कार्बन। अब की दोनों तरफ कार्बन सेम है, तो इसका मतलब क्या है? कोई भी अब की ना स्मॉलेस्ट है ना लार्जेस्ट है। अगर ये टाई हो जाए तो फिर हमें कहां से नंबरिंग शुरू करनी होगी? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो किसको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनाओगे? COOH को। तो यहां से नंबरिंग, भाई इसके एडजेसेंट कार्बन ये है तो यहीं से नंबरिंग चालू। तो 1, फिर इधर आओगे 2, इधर आओगे 3, ये 4, ये 5, ये 4, ये 5। अच्छा, 4 के बाद यहां 5 पे जाए या यहां पे जाए? वहां कीटो है, यहां ब्रोमो है। अब तुम यहां फंक्शनल ग्रुप की अपनी फिर से टेढ़ी बुद्धि लगाओगे। ये अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप नहीं रहे ये। तो अल्फाबेटिकल वाइज कौन आएगा? कीटो या ब्रोमो? ब्रोमो। तो वापस यही आना पड़ेगा। 5, ये 6, ये 7। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब इसका नामकरण कर दो, काम खत्म। तो बताओ, 5 नंबर पे क्या लगा है? 5 नंबर पे क्या लगा है? ब्रोमो। 7 नंबर पे क्या लगा है? कीटो। और कौन सा स्ट्रक्चर है? और हाँ सॉरी, 3 नंबर पे क्या लगा है? नाइट्रो। भैया, 3 नंबर पे क्या लगा है? नाइट्रो। और कैसा स्ट्रक्चर है? स्पाइरो। 3 कार्बन उधर, 3 कार्बन इधर, 3.3, 3.3, 3.3। अब बताओ टोटल कितने कार्बन? 7। 7 कार्बन के लिए हेप्ट, डबल बॉन्ड तो है नहीं कहीं, सिंगल बॉन्ड, हेप्ट एन। और पहले नंबर पे क्या लगा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्यों लगा रहे हैं? अल क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि इसका COOH का C चेन में काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, ओइक एसिड नहीं बोलेंगे। इसलिए हम यहां ओइक एसिड ना लगा के कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे हैं। ये रूल मैंने बताया था ना, जब COOH का कार्बन काउंट ना हो तब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, ओइक एसिड नहीं लिखना। ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बन गया। नोट कर लीजिए। नोट हो गया? नोट हो गया? बोलो बेटा, नोट हो गया? कंप्लीट? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा स्पाइरो यहां पे होता है खत्म। आज का लास्ट में एक होमवर्क दे रहा हूं जिसको आपको करके लाना होगा। हाँ हाँ, आज तुम पंडित बन गए। हाँ, CHO, ये एमाइड है। चलो, इसका नामकरण आपको करके लाना है। ये आपके लिए HW। और आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएं नाम क्या होगा। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग का GOC यानी GOC में IUPAC वाला पार्ट होता है खत्म। कल से हम लोग चालू करेंगे आइसोमर्स के बारे में। कल से क्या पढ़ेंगे? आइसोमर्स के बारे में। ठीक है?